जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में गोड्डा भाजपा इकाई द्वारा नगर क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जिले के शीर्ष नेता समेत सभी कार्यकर्ता और शहर के कई गणमान्य छात्र और खिलाड़ी शामिल रहे। देखिए, ये यात्रा हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हुआ है। हमारे प्रभारी महोदय जिला के हरिमोहन जी भी उपस्थित हुए हैं, तमाम हमारे पूर्व के जिलाध्यक्ष उपस्थित हुए हैं, आम नागरिक गोड्डा के उपस्थित हुए हैं, बच्चियां नेटबॉल संघ से उपस्थित हुए हैं। कहा जाए कि मोटा मोटी ये कोई पार्टी विशेष का जो है ये श्रद्धांजलि समारोह हम लोग अपने सेना के जवान जो शहीद होते हैं उनके लिए नहीं है, एक वीर गाथा जो भारतीय सेना ने रचा है उसको हम लोग और उत्साहित करते हुए लोगों तक पहुँचाने के लिए ये आज हम लोगों ने यहाँ पर रैली का आयोजन किया है। और यही नहीं, हर जगह पर जो भारतीय सेना ने वीरता दिखाई है उसके उपलक्ष्य में हम लोग भारतीय सेना को अभिनंदन करते हुए, हमारे फौजियों को अभिनंदन करते हुए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि हम घुस के मारेंगे और बदला लेंगे और ज़ोरदार बदला लेंगे, आज उनको भी हम लोग धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं, जिनकी वजह से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हुआ। एक तरफ ट्रंप पहले बोलता है कि मैंने मध्यस्थता की, लेकिन जब आज आपके पास सच्चाई सामने आई है कि मध्यस्थता भारतीय सेना के पहल में तब हुआ जब पाकिस्तान ने सरेंडर का प्रस्ताव दिया, तो आप ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वैश्विक पटल में जो हम लोगों की कूटनीति थी उसमें मोदी सरकार ने एक अहम भूमिका निभाई। और जिसका ये प्रमाण है कि आज हमारे वीर जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, और उन्हीं के सम्मान में और वैसे शहीदों के सम्मान में ये रैली निकाली गई है जिन्होंने देश के लिए अपना सब चीज़ न्यौछावर किया। हमें गर्व है कि हम लोग ऐसे देश में रहते हैं जहां पर वीर सैनिक अपने प्राणों की आहुति देने में एक तरफ भी हिचकिचाते नहीं। और मुझे खुशी है कि आज पूरा देश के लोगों के बीच में एक हर्ष का माहौल है और इसी हर्ष के माहौल को हम लोगों ने गोड्डा में स्थापित किया। यात्रा जो है पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी का आयोजन तो है, लेकिन ये यात्रा आम लोगों का है, जो आम नागरिक हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो आम पब्लिक हैं। जो आप देख रहे हैं कि स्कूल की बच्ची लोग हैं, जो तो सारी चीज़ जो है आम लोगों के माध्यम से आम लोगों को लेके हम लोग ये तिरंगा यात्रा निकाले हैं। और ये संदेश है एक जो सेना हमारे जिस तरह उनको उनके साथ जो हुई तो उनका श्रद्धांजलि है। दूसरा कि जो हमारी जो सेना उसमें लड़ाई लड़े और पाकिस्तान को धूल चटाए, वो सेना के हम लोग उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जिस तरह और गृह मंत्री सेना का मनोबल बढ़ाए हैं और जिस तरह पाकिस्तान को धूल चटाया गया है, वो उनके भी मनोबल को बढ़ाने के लिए पूरी देश एक साथ है, पूरी देश की जनता एक साथ है। की सफलता को लेके पूरे देश भर में ये कार्यक्रम है और ये किसी पार्टी विशेष का नहीं, हम लोग अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन ये आम जनताओं के साथ जुड़ने का है, कनेक्शन करने का है और ये बताने का समय है कि भारतीय सेना जो कितना टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस हो चुका है, जो कि पिछले 70 साल में नहीं हुआ, 10 साल में विगत में आप लोगों ने देखा। ये प्रमाण है जो स्वदेशी जो बना अपना आकाश मिसाइल हो चाहे इस टाइप की जितना कितना टेक्नोलॉजी हो अपडेट हो गया क्या, और आज उसी के कारण आज पाकिस्तान घुटने पे आ गया, यह एक देखने की बात है। और जहाँ तक ये हिंदुस्तान के लोगों के बीच में एक जज्बा है, एक भारतीय सेना के सम्मान में एक हर एक देश के नागरिक को के साथ है, सेना के साथ है और भारत माता की जय के साथ हम लोग गांव-गांव तक इस सफलता को हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। यही है इसको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए, भारतीय सेना ने जिस प्रकार से अपना पराक्रम आज पूरे विश्व में फहराया, उसे याद करने के लिए आज गोड्डा की जनता तिरंगे के साथ सड़क पर थी। हमने भारतीय सेना जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, आतंकवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया। और हम यही कहना चाहेंगे कि आतंकवाद को पनाह देने वाले जो भी देश हैं, कल उन्हें भी इस दौर से गुजरना पड़ेगा। तो पूरे विश्व को आतंकवाद से मुक्ति के लिए सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। और जिस प्रकार से पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत कर रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या की, जिसके कारण आज पाकिस्तान में भारतीय सेना ने घुस करके आतंकवाद के विरुद्ध 12 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। लेकिन तुर्की
अजरबैजान और चीन ने अघोषित रूप से पाकिस्तान का साथ दिया। हम भारतीय समुदाय से और विश्व समुदाय से भी अपील करते हैं कि तुर्की, अजरबैजान और चीन के सामानों का बहिष्कार किया जाए। कोई भारतीय उनके सामान ना खरीदें, तभी ऐसे लोग आतंकवाद के विरुद्ध आएंगे और उन्हें भारत की ताकत समझ में आएगी। यह 140 करोड़ भारतीयों का देश है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग भारतीय सेना के साथ हैं।